दत्तावधाना भवन्तु पूर्वं सर्वे। हाँ, तच्छं योरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपते दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्त्विद्युपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्ची प्रतिवादिभीकरगुरुं श्रीस्वाम्यनन्तं वरं विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रितं नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणं। श्रीरामं जानकीनाथमुर्मिलेशं च लक्ष्मणं भरतं माण्डवीकान्तं शत्रुघ्नं श्रुतिकीर्तितं कौसल्यां वां सुमित्रां च कैकेयीं रूपमालिनीं तिस्त्रीणां मातॄणां नाथं वन्दे दशरथं नृपम्। अयोध्यायस्य वैकुण्ठं सरयू विरजानिधि वासिनो नित्यलोकस्थाः तस्मै रामाय मङ्गलम्। काश्यां सदा वसन्तान्तः मोक्षार्थं मन्त्रदः शिवः तस्मै नित्यं भवेन्मत्तः प्रणामाञ्जलिशवै। मञ्चस्थान् धर्मशीलांश्च धर्माचार्यान् धृतव्रतान् विश्वविद्यालयाध्यक्षान् विद्वांश्चात्र महामुनि सम्मुखस्थांस्तथा छात्रान् विश्वविद्यालये स्थितान् वामस्थान् दक्षिणस्थांश्च पुरस्थांश्च विशेषतः पृष्ठस्थांश्च पुनः तावत् सम्बोध्यात्र ब्रवीम्यहम् यत्किञ्चिद्वलीकं स्यात् क्षन्तव्यं तु मनीषिभिः। आप सभी विश्वविद्यालय के छात्र अपने कुलपतियों के साथ इसलिए कह रहा हूं कि एक विश्वविद्यालय नहीं कई विश्वविद्यालय के कुलपति यहां मंच पर उपस्थित हैं और यह मेरा परम सौभाग्य है कि न्याय व्याकरण वेदांत आदि के गंभीरतम रहस्यों को समझने वाले विद्वत्तल्लज हमारे आसपास समान आसंदिका पर विराजमान होकर के हमें समृद्ध कर रहे हैं। इससे बढ़कर के और क्या सौभाग्य हो सकता है कि कुलपति भी हैं और प्रोफेसर भी हैं और छात्र भी हैं। मुख्यतः ये सभा छात्रों की ही है। हाँ, 2-3 लाइन में आप लोग कुछ और भी लोग बैठे हैं, लेकिन मुख्यतः छात्रों की और छात्राध्यापकों की, जो छात्रों के नियंत्रक हैं, अध्यापक हैं, उनकी सभा है जो आप सब लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और वस्तुतः ये वास्तविक सत्य है कि छात्र राजनीति, छात्र धर्म नीति, छात्र कर्म नीति जब अंगड़ाई लेती है तब विश्व के अंदर किसी भी बुरी पद्धति, कुत्सित परंपरा को ध्वस्त कर दिया जाता है। और यदि वही स्वतंत्र हो जाए तो नहीं। भाई, छात्रों में युवा शक्ति और वह युवा शक्ति यदि सुंदर मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगी। युवा शक्ति कहां नहीं है? युवा शक्ति तो मेघनाद में भी थी, युवा शक्ति तो अक्षय कुमार में भी थी,
जिस अक्षय कुमार की प्रशंसा हनुमान जी ने किया था, अयम महात्मा च महाश्च वीर्यतः समाहितश्चाति सहश्च संयुगे असंशयम कर्म गुणोदयादयम सनागय क्षैर ऋषिश्च पूजितः। हनुमान जी कहते हैं, अक्षय कुमार की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, यहां तक कहते हैं, सच पूछो तो पूरे के पूरे वाल्मीकि रामायण को उठा करके देख लोगे तो किसी भी राक्षस की प्रशंसा हनुमान जी ने नहीं की। अगर किसी की प्रशंसा हनुमान जी ने की, यहां तक कि विभीषण जी की भी प्रशंसा वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी ने नहीं की। विभीषण जी की अनुशंसा भले की शरणागति के प्रसंग में, लेकिन प्रशंसा नहीं की। प्रशंसा अगर की तो अक्षय कुमार की प्रशंसा की हनुमान जी ने, और कहा कि निश्चित रूप से इस अपने कर्म गुणों के उदय होने से नागयक्ष ऋषियों के द्वारा भी पूजित है। इसको मारने का मेरा मन ही नहीं कहता, लेकिन मैं क्या करूं, नवर्धमानो निरुपेक्षितुम क्षमः, बढ़ती हुई आग को माफ करना भी ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं हम ही को जला देगी। उसके रणचंड विक्रम वर्णन करते हैं कि उसके पराक्रम को देखकर, तो ये शक्ति है छात्रों की, ये शक्ति है युवा शक्ति छात्रों के अंदर, जो समाज में यदि वयोवृद्ध लोगों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हैं। युवा तो अर्जुन थे, भीम थे, नकुल थे, सहदेव थे, सब दुर्योधन दुशासन सब युवा थे, लेकिन दुर्योधन दुशासन आदि युवा अपने वरिष्ठ भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर आदि के मार्गदर्शन में चलने को तैयार नहीं थे, उल्टे उनको अपशब्द भी बोल देते थे। और दूसरी तरफ भीष्म पितामह का सम्मान करने वाले, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य का सम्मान करने वाले ये भी युवक थे, जो धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल, भीम, अर्जुन, सहदेव सब युवा थे। लेकिन वयोवृद्धों के मार्गदर्शन में, शास्त्रनिष्ठ वयोवृद्धों के मार्गदर्शन में यदि युवा शक्ति आगे जाएगी, पंचायती शास्त्रों के मार्गदर्शन में युवा शक्ति भटक सकती है। ऋषि महर्षियों के द्वारा प्रणीत शास्त्रीय चिंतन के माध्यम से हमें कहां से ऊर्जा प्राप्त होगी, तो शास्त्र कहता है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। उस श्रीमद् भागवत शास्त्र में भगवान कृष्ण स्वयं उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, जो प्रतिष्ठा करता है मंदिर की, प्रतिष्ठया सार्वभौमम, वह सार्वभौम पद को प्राप्त करता है। सदमना भुवनत्रयम, यदि मंदिर बना देता है तो त्रिलोक साम्राज्य उसको प्राप्त होता है। और पूजा बिना ब्रह्मलोकम, अगर उस मठ में पूजा की व्यवस्था कर दिया तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और अगर तीनों कर दिया उसने, अगर उसने तीनों कर दिया तो समझ लीजिए उसको सबकी प्राप्ति हो जाती है, मेरे समान हो जाता है। उद्धव जिसे कहते हैं त्रिभिर्मत समताम यात, तीनों के द्वारा मेरे समत्व को प्राप्त करता है, वह मेरे समान होता है, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो वह एक पर्व है, प्रतिष्ठा हुई है 13 मई 1951 को, क्यों 12 मई 11 आज 12 है ना, हाँ, तो 11 कल उसके 75 वर्ष पूर्ण हुए, मतलब 11 मई 1951, 11 मई 1951 को प्रतिष्ठा हुई। आज 12 मई, सोचो 12 मई 2026 प्रारंभ है। और यह विश्वनाथ कॉरिडोर का भी एक इतिहास होगा भविष्य में, 25 साल बाद, 50 साल बाद, 75 साल बाद, कि इसका भी पुनरुद्धार हुआ, ये विश्वनाथ कॉरिडोर बना। और उसमें भी यह महत्वपूर्ण विषय है कि हम किस रूप में इसका स्वाभिमान मनाएं। हमें इसका स्वाभिमान इस रूप में मनाना है कि ये मंदिर हमारी मूल्य, हमारी परंपरा, हमारे लिए ज्ञान के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए सबके केंद्र बिंदु रहे हैं। मंदिर ऐसा है
कि मंदिर बड़ा व्यापक शब्द है, इतना व्यापक शब्द है मंदिर, क्योंकि आज वह मंदिर शब्द जो है केवल मठ मंदिर के अर्थ में प्रयोग होने लगा। नहीं, एक जमाना था कि मंदिर भुवन को, मंदिरम भुवनम गृहम, मंदिर जो है मंदिरम भवनम गृहम, मंदिर जो है भवन और गृह का पर्याय था। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित योधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। दशानन का मंदिर बना था, तो भैया दशानन का मंदिर बना था क्या? लंका में सारे मंदिर ही थे, मंदिर, वो मंदिर मंदिर। अब कहो कि भाई हनुमान जी का हम मंदिर बनाते हैं, हनुमान जी जैसे उसमें घुसे वैसे हनुमान जी का मंदिर हो गया, इस रूप में तो हनुमान जी का मंदिर हो गया, चलो मंदिर मान ले। लेकिन यह एक तात्कालिक समाधान मात्र है। मंदिर गृहवाचक है, लेकिन हमारी पवित्रता के कारण, हमारी श्रद्धा के कारण, हमारे वैदिक आचरण के कारण, क्योंकि घर के अंदर हम कुछ गलत भी कभी कर जाते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर हमें कुछ गलत नहीं करना है। इस दृष्टिकोण से हम मंदिर के रूप में कहते अत्यंत पवित्र शुद्ध स्थल, जहां वैदिक परंपरा के अनुसार, आगम परंपरा के अनुसार, शास्त्रीय परंपरा के अनुसार पूजन हो रहा है, देवत्व विराजमान है। मूर्ति में देवता रहते कब हैं? जब मूर्ति दिव्य हो, सुंदर हो, भव्य मंदिर बना हुआ हो, अर्चक तपस्वी हो, अर्चक तपो योगात अर्चन स्यात् सायनात् अभिमुख्याच्च बिंबानाम देव सान्निध्यमश्नुते। मतलब अर्चक जितेंद्रिय हो, संध्या वंदन करने के बाद ही किसी भी कर्म की योग्यता प्राप्त होती है। संध्या वंदन सूर्यार्घ्य देकर सोमनाथ का अभिषेक करने जाएगा, भगवान सोमनाथ अत्यंत प्रफुल्लित होकर कहेंगे वैदिक कुलाचार का पालन करके आया है, गदगद होकर के आशीर्वाद देंगे। यदि ध्वस्त होगा मेरा मंदिर कभी भी, तो यही वैदिक विद्वान पुनः अपने मंत्रों के माध्यम से मंदिर का निर्माण जब हो जाएगा, राजाओं के द्वारा, शासकों के द्वारा निर्माण हो जाएगा। चर्चाएं हो ही रही थी, चालुक्य वंश है, परमार वंश है, पांड्य देश के राजा हैं, विभिन्न प्रकार के बादामी स्टेट आदि, कर्नाटक में इतने साम्राज्य हैं। तो ये सब राजतंत्र तो समाप्त हो गए, कुछ रह नहीं गया। शास्त्रीय विधि से अभिषिक्त राजा भी कहां इस समय प्राप्त हो पा रहे हैं। आज इस युग में यदि राजतंत्र का कार्य करने की जिम्मेदारी किसी की है, जो कि निभा भी रहे हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार, विश्व के दृष्टिकोण से भारतवर्ष का चिंतन करते हुए, वो हमारे मोदी जी हैं कि जहां एक समय प्रधानमंत्री सोमनाथ की प्रतिष्ठा में जाने की इच्छा नहीं रखते थे, जाना नहीं चाहते थे। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को भी उस समय मना किया गया था जाने के लिए, और वो चले गए, जिसकी चर्चा भी मंच पर आपने सुनी है। प्रधानमंत्री नहीं गए प्रतिष्ठा के अंदर जब वहां प्रतिष्ठा कार्यक्रम था। और दूसरी तरफ आज युग परिवर्तन ऐसा हुआ है कि राष्ट्र का प्रधानमंत्री कह रहा है कि सोमनाथ के स्वाभिमान का पर्व मनाया जाएगा। आप लोग सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे हैं आज, ये परम सौभाग्य का विषय है। ये आपकी युवा शक्ति है, जिस युवा शक्ति के माध्यम से हम विश्व की सत्ता भी बदल सकते हैं। युवा शक्ति के माध्यम से हम विश्व की सत्ता बदलने में समर्थ हो सकते हैं। यही षड्यंत्र पूर्वक लोग प्रयोग करके सत्ताएं बदलते भी रहते हैं, गलत मार्ग में ले जाकर के। चाहे वो पूर्वी बंगाल की घटना हो, एक शब्द चला है जैसे नेपाल में हुआ, जेएनजीएस, क्या बोलते हैं उसको, जैनजी बोलते हैं ना आचार्य, जेएनजी। हमारे मिथिला सुंदरी शरण जी है बगल में आपने, तो ज्ञानानंद जी, क्या नाम आपका? आशुतोषानंद जी, हाँ ज्ञानानंद जी। तो ये सब लोग जो है वो जीएनजी
ये चल रहा है। इसी षड्यंत्र और इसमें युवा शक्तियों के बौद्धिक सामर्थ्य, शारीरिक सामर्थ्य और उनका ही किस प्रकार से राष्ट्र के विरोध में प्रयोग किया जाएगा, इस तरह से षड्यंत्र चल रहा है। और पूर्वी बंगाल में भी ये पूरा का पूरा षड्यंत्र हो चुका था जो आप लोग देख रहे हैं। तो युवा शक्ति को भी मार्गदर्शन मिलता है। बच्चे अपनी माँ की उंगली पकड़ करके, दादी की उंगली पकड़ करके मंदिर में जाते थे दर्शन करने के लिए। बचपन से मंदिर से उनकी निष्ठा जुड़ी रहती थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस भावना को पहचाना है। उनकी मां भी उनको उंगली पकड़ करके ले गई थी। ले जाने को तो भारतवर्ष के प्रायः सभी जो आज 70 वर्ष के हैं उनकी माताएं ले गई होंगी मंदिर उंगली पकड़ करके, लेकिन वे लोग भूल गए प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठ करके। हमारे मोदी जी ने याद रखा है उस चीज को और स्मरण करके अपने मन में विचार करते हुए याद रखा है कि इसे कैसे सार्थक करना है, कैसे सफल करना है, कैसे इसको आगे बढ़ाना है। और इसीलिए वह जिम्मेदारी जो उनको कार्य करना था उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, उन्होंने मुख्यमंत्री यशस्वी मनस्वी गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी को सौंप दिया कि यह पर्व मनाया जाएगा, इस पर्व को मनाना है। और वह जिम्मेदारी पर्यटन विभाग में आ गई और ब्रजभूषण ओझा जी और राजा राम शुक्ल जी का फोन आया हमारे पास। तो हमने कहा कोई बात नहीं है। इस भवन में आए हुए हमको करीब 25 से 30 साल बीत गए होंगे। 30 साल पहले जब अजय सिंह जी ने कार्यक्रम हिंदू महासंघ का किया था, नेपाल के भी आए थे और नेपाली हिंदू महासंघ नेपाल की शाखा ने ही यह आयोजन किया था यहाँ पर। उस समय भानु प्रताप शुक्ल जी जो ऑर्गेनाइजर के भी संपादक थे, पांचजन्य के भी संपादक थे, ये सब लोग जोर देकर कहे थे स्वामी जी आपको कार्यक्रम में आना है। वह जो मेरी 30 वर्ष पहले अवस्था रही, उस अवस्था में मैं आज अपने परम आप्त, परम विश्वस्त आचार्य मिथिलेश नंदन शरण जी को पाता हूं और मैं इन्हीं से सुनना चाहता हूं। ये आपको एक ऐसा मार्गदर्शन देंगे, ऐसा रास्ता दिखाएंगे, युवा वर्ग को किस तरह से मार्गदर्शन प्राप्त हो। यहां तक कि सेवा के प्रकल्प में भी उन्होंने हमसे कहा था स्वामी जी तो अब युवा शक्ति ही है। हमारे ब्रजभूषण ओझा जी भी युवा ही है, इनको आप अधिक अवस्था का मत समझिएगा। हाँ, थोड़ा व्यवस्था संचालन उनको करना है। जो लोग इधर उधर कर रहे हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने के लिए शायद वो गए हों या अपनी सूचनाएं सूचित करने के लिए गए हों, तो इसलिए आप सब लोग ध्यानपूर्वक उन सूचनाओं को सुन लीजिए। और उसी सूचना के पूर्व मैं चाहता हूं कि मैं यह माइक आचार्य मिथिलेश नंदन शरण जी के हाथ में दे दूं, क्योंकि ये जितना ही आपको बताएंगे। क्रम चलाना है, ये हमारे जितेंद्रानंद जी बोल रहे हैं कि आप क्रम चलाते रहिए। आप क्रम चलाते नहीं, क्रम नहीं पूरा है, बहुत लोगों को बोलना है, मैं यही पूर्ण करता हूं। समझे, योजना सबसे बड़ी यही है कि यही पूर्ण करता हूं।